सो हम लोग गवर्नमेंट लॉज फॉर एडवर्टाइजिंग देख रहे थे। तो एक लॉ, नेक्स्ट लॉ है प्यूफरी। प्यूफरी मतलब क्या होता है कि कई बार आपको फॉल्स या मिसलीडिंग मैसेज आते हैं। तो प्यूफरी में आपको कौन सा मैसेज लीगल है और कौन सा मैसेज अनलीगल है, कौन सा मैसेज ट्रू है और कौन सा मैसेज बिलीवेबल है, ये कंसिडर कंज्यूमर्स को खुद करना होता है। अगर कंज्यूमर्स ने ठीक से कंफर्म नहीं किया तो उसको खुद का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। ओके, कई बार एडवर्टाइज से आपको प्रोडक्ट की रियल वैल्यू नहीं बताई जाती, तो आपको वो प्रोडक्ट्स पहले आपको स्टार्टिंग से उस प्रोडक्ट्स में डाउट रहता है, तो आप वो प्रोडक्ट्स ना खरीदें या ना परचेस करें। इसलिए ऑलरेडी आपको कुछ मैसेज दिया जाता है, उसको प्यूफरी बोलते हैं। ओके, आप प्यूफरी का मतलब प्यूफरी एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। ओके, ये आपके ओपिनियन पे है कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं लेनी है। ये आपके खुद के ओपिनियन, पर्सन्स के खुद के बिलीफ या ओपिनियंस पे डिसाइड करता है। ओके, इस लॉ के लिए कोई भी कानून नहीं है। पर्सन्स को जो गारंटी या वारंटी मिलती है, ऐसी कोई भी गारंटी या वारंटी प्यूफरी में नहीं मिलती। प्यूफरी यानी पर्सन्स को खुद या कंज्यूमर्स को खुद कंफर्म करना है कि कौन सी चीज़ लीगल है या कौन सी चीज़ अनलीगल है। ओके, उसको कौन सी चीज़ जो एडवर्टाइज दिखाई जाएगी उस एडवर्टाइज का लीगल प्रमोशंस नहीं होगा, इलीगल मार्केटिंग ज़्यादा दिखाई देगी। ओके, तो जो भी कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स या सर्विस लेगा तो उससे कंज्यूमर्स को खुद वेरीफाई करना है, तो इसको कहा जाएगा प्यूफरी। ओके, जैसे अगर वो एक एग्जांपल दिया है वहाँ पे कि अगर फास्ट फूड में हैमबर्गर्स बहुत फेमस है। ओके, वो सेल किया जाता है। ओके, लेकिन तो वो हैमबर्गर्स ही क्यों फेमस है ये हम बता नहीं सकते, लेकिन हैमबर्गर्स ये भी बताया जाता है कि वो डायबिटीज़ फ्रेंडली है, मतलब जो डायबिटीज़ वाले लोग हैं वो भी वो खा सकते हैं, इसलिए वो फेमस है। राइट, तो ये कंज्यूमर्स को खुद जज करना है कि वो उसको हैमबर्गर्स खाने हैं या नहीं। ओके, उसको कोई बताएगा नहीं, इसी को कहा जाएगा प्यूफरी। बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जिसके बारे में कंज्यूमर्स को खुद जज करना है, वो सच है कि नहीं वो नहीं बता सकता। दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे कि च्यवनप्राश खाना है कि नहीं ये कंज्यूमर्स डिसाइड करेगा। ओके, उसके लिए कोई लीगल ओपिनियन या कोई लीगल एडवर्टाइज नहीं देगा। नेक्स्ट है शॉकिंग एड्स या शॉक एड्स। शॉक एड्स क्या करता है कि जो हमारे सोसाइटी की जो सोशल वैल्यूज़ है या पर्सनल आइडियाज़ है, इनको थोड़ा सा परेशान करता है या सरप्राइज़ करता है। ओके, इसलिए उस एड को शॉक एडवर्टाइज कहते हैं। ओके, शॉक एड्स मोस्ट ऑफ कंट्रोवर्शियल्स होती है, मतलब झगड़ा लगाने जैसी होती है, डिस्टर्ब करने जैसी होती है, एक्सप्लिट करने जैसी होती है, उससे बहुत सारे लोग एक्सप्लिट हो जाते हैं, या प्रोवोकेटिव होती है मतलब उसमें ऐसा मैसेज दिया जाता है जो लोग देखना नहीं चाहते। ओके, जैसे हम कह सकते हैं कि कोई भी एक हम कॉन्डोम रिलेटेड ऐड, तो ये ऐड एक टाइप्स की शॉकिंग एड्स है। ओके, इससे पीपल्स को ऑफेंड हो सकता है या पीपल को डराया जा सकता है। ओके, बट उसी टाइम ये ऐड टेक्सटाइल नहीं होती या इसमें ह्यूमर नहीं होता है। ओके, लेकिन फिर भी इस ऐड का हाई इम्पैक्ट होता है और उससे बेटर रिजल्ट आते हैं। ओके, इससे बेटर रिजल्ट आते हैं। उसी जैसे अगर आप देखोगे तो कई बार LIC की पॉलिसी खरीदने के लिए रोड एक्सीडेंट का एग्जाम्पल दिया जाता है। राइट, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वो शॉकिंग एड्स है। ओके, ये ऐड शॉकिंग है, इससे माइंड तो डिस्टर्ब होता है, वायलेंस होता है, फिर भी ये ऐड बहुत सारे पीपल के थिंकिंग को क्या करती है, प्रूव करती है या शो आउट करती है। ओके, शो आउट करती है। ओके, तो बहुत सारी ऐड जो होती है कंज्यूमर्स के चेहरे पे क्या लाती है, स्माइल लाती है। ओके, तो उसको गुड ब्रांड वाली ऐड कहा जाता है। ओके, तो उसके अंदर से कंज्यूमर्स के दिमाग में बहुत सारे पॉजिटिव इमेजेस आते हैं, लेकिन शॉकिंग एड्स ऐसे नहीं होती। तो शॉकिंग एड्स लोगों का टेंशन्स एंड रिप्लेशंस बढ़ाने का काम करती है। ओके,
लेकिन शॉकिंग एड्स कई बार लोगों की स्ट्रॉन्ग फीलिंग भी सामने दिखाती है। कई बार कंज्यूमर्स का अटेंशन क्रिएट करती है या कैप्चर करती है। कई बार कंज्यूमर्स की मेमोरी को या उसके बिहेवियर पे उसका असर दिखाई देता है। ओके, शॉकिंग एड एक तरह से वो दोधारी तलवार है, उसके पॉजिटिव भी इफेक्ट है और नेगेटिव भी इफेक्ट है। ओके, जैसे ही मैंने आपको एक एग्जांपल दिया तो आपके मन में तुरंत आपके मन में नेगेटिव इम्पैक्ट आ गए, राइट। तो पॉजिटिव भी इम्पैक्ट है। ओके, अगर आपको बड़ी बेकार बीमारियों से बचना है तो वो इस्तेमाल करना भी पड़ेगा, राइट। और दूसरा आपके मन में नेगेटिव आ गया कि सर ने क्या एग्जाम्पल दिया, राइट। तो शॉक एड्स पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों टाइप्स की हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है वेजल क्लेम। ओके, तो वेजल क्लेम क्या होता है? वेजल ये वर्ड इनफॉर्मल टर्म है, इसको फ्रेज भी कह सकते हैं। ओके, इससे इम्प्रेशंस दिखाया जा सकता है या स्टेटमेंट दिखाया जा सकता है। ओके, वेजल्स का मतलब है कि कंज्यूमर्स को इम्प्रेस करो। ओके, या उसको अपने एडवर्टाइज का ऐसा मीनिंग बताओ कि वो कंज्यूमर्स क्या होना चाहिए, उससे इम्प्रेस होना चाहिए। ओके, अभी ये कह सकते हैं कि कई बार एडवर्टाइज में प्रोबेबिलिटी दिखाया जाता है, फाइट्स दिखाई जाती है, रिफ्रेश दिखाया जाता है, स्ट्रिंग दिखाई जाती है। ओके, कई बार सेलिब्रिटी जब हैंड वॉश करते हैं तो वो देखकर लोग क्या करते हैं, हैंड वॉश की चीज़ें खरीदते हैं, राइट। तो इसको वेजल क्लेम कहा जाता है, मतलब लोगों का इंप्रेशंस होने के बाद ही वो चीज़ें परचेज की जाती है, इसलिए एडवर्टाइज लोगों का इंप्रेशन कैप्चर करने के लिए की जाती है। तो उन एडवर्टाइज को वेजल क्लेम एडवर्टाइज कहा जाता है। ओके, जैसे अगर टूथपेस्ट की ऐड करनी है, एग्जाम्पल वहाँ पे दिए कि वेजल क्लेम की एडवर्टाइज आप ऐसे कर सकते हो कि अगर आपको टूथपेस्ट की एडवर्टाइज करनी है तो वो रणबीर कपूर डांस करता है। ओके, ओरल बैक्टीरिया की एडवर्टाइज आप देख सकते हो टूथपेस्ट के लिए, तो वो इम्प्रेस करने वाली एडवर्टाइज है, इसलिए उसको वेजल क्लेम कहा जाता है। ओके, आपको ट्रैवल करते करते वक्त लगने वाली प्रोडक्ट्स की ऐड होती है। ओके, बहुत सारे कंज्यूमर्स चीज़ एडवर्टाइज देख के ही वो चीज़ें लेते हैं। ओके, 4 में से 5 डॉक्टर विटामिन की कैप्सूल के बारे में डेटा देते हैं। ओके, साइंटिस्ट लोग वेट लूज करने के लिए बहुत सारी हेल्प करते हैं। तो ये सारी एड्स वेजल क्लेम कहती है कि कोई पर्सन आपको बता रहा है और फिर आप वो क्या कर रहे हो, उन ऐड का इस्तेमाल कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट है सरोगेट एडवर्टाइजिंग। अभी मेन प्रोडक्ट्स से लेकर दूसरा उसी की तरह दिखने वाला जो प्रोडक्ट्स है, उन ब्रांड को शो आउट करने वाले एडवर्टाइज को क्या कहा जाता है? सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। ओके, सरोगेट एडवर्टाइजिंग में 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स को सेम दिखाने की कोशिश की जाती है या उनकी कंपैरिजन करने की कोशिश की जाती है। ओके, सरोगेट एडवर्टाइजिंग स्पेशली यूके में स्टार्ट हुई। ओके, जब ब्रिटिश हाउसवाइफ ने लीकर की एडवर्टाइज की थी। ओके, उसी के साथ उसमें टोबैको और अल्कोहल इंडस्ट्री का मार्केट कैप्चर किया था। उसी के बाद प्ले कार्ड, सोडा, वाटर बॉटल्स, एप्पल जूस, इन सब की एडवर्टाइज करना स्टार्ट हो गया। ओके, सरोगेट एडवर्टाइज अगर आप देखोगे तो आईपीएल का प्रमोशन करना है तो किंगफिशर की एडवर्टाइज दिखाते हैं, राइट। या अगर आपको सोडा की एडवर्टाइज देखनी है तो बैक पाइपर की एडवर्टाइज दिखाते हैं, राइट। तो इन एडवर्टाइज को सरोगेट एडवर्टाइज कहा जाता है, मतलब एक प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए दूसरे प्रोडक्ट की ऐड करना। आईपीएल को लॉन्च करने के लिए किंगफिशर की एडवर्टाइज करना, या सोडा की एडवर्टाइज करने के लिए बैक पाइपर। ओके, खूब जमेगा रंग। तो ऐसे सेंटेंस बता के जब एडवर्टाइज की जाती है तो उसको कहा जाता है सरोगेट एडवर्टाइजिंग। ओके, तो हर एक एडवर्टाइजिंग के पीछे एक टैग होता है। ओके, जैसे अगर किंगफिशर की एडवर्टाइजिंग है तो डिवाइडेड बाय टीम्स, यूनाइटेड बाय किंगफिशर, ऐसे ऐड वहाँ पे दिखाई देंगे। अगर आपको सोडा की एडवर्टाइज देखनी है तो उसमें दिखाई देगा आपको खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार, राइट। उसी के साथ अगर आप कोई भी एडवर्टाइज देखो तो उसमें कम से कम एक मैसेज दिया होता है, तो मैसेज जिस ऐड में दिया होता है उनको कहा जाता है सरोगेट एडवर्टाइजिंग। ओके,
सो ये है एडवर्टाइजिंग के कुछ लॉज ओके या एथिक्स, आप लोग ध्यान से पढ़ो। और कुछ डाउट है तो आप लोग, मैं स्पेशली जूम पे लेक्चर्स लेता हूँ, तो आप लोग जूम पे एक बार जूम डाउनलोड कर लो। मैं जो लिंक भेजूँगा उसके ऊपर आप मुझे जूम मीटिंग में कैप्चर करो और आपको अब तक जितना पार्ट हुआ है उसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।